मसीह में मेरे प्रियो, आज के मनन में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन करेंगे। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र 8वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत की ओर। आइए हम अपने सिरों को झुका के प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत करें ताकि हम आपके वचन की उस आशीष को अपने जीवन में स्वीकार करने पाए। यीशु ख्रीस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन की ओर जब ध्यान देते हैं तो आज रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित का पत्र उसका 8 अध्याय के 28वीं आयत की ओर आपकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित कराना चाहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस बात को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी और मेरी हर परिस्थितियों को भलाई में बदल सकता है। लेकिन कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन 8 अध्याय के 28वें पद में कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, ये वचन मुझको और आपको ये स्मरण दिलाता है कि सब कुछ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अक्सर कई बार हम और आप कठिन परिस्थितियों से जब गुजरते हैं तो हमारे मन में एक ही सवाल उठता है, आखिरकार क्यों? सिर्फ मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों? कई बार ये परेशानी हमारे और आपकी जिंदगी में आती हैं, और जब परेशानियां आती हैं तो हमारे और आपके जीवन में प्रश्न भी होना लाजिम है। और हम पूछते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही क्यों? क्यों ये परेशानी है? क्यों यह नुकसान है? क्यों यह दर्द मुझे झेलना पड़ रहा है? लेकिन जब हम परमेश्वर की वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन मुझे और आपको यह स्मरण दिलाता है कि सब कुछ चाहे अच्छा हो या बुरा, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन कहता है कि उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं सब बातें मिलकर भलाई को, सब बातें अर्थात सब कुछ, जिसमें कुछ भी छूटा नहीं है। और अगर जिसमें सब कुछ है तो उसमें अच्छी बातें भी हैं और बुरी बातें भी हैं। जब हम और आप अपने जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं, जब आपके जहन में ये प्रश्न उठता है, आखिरकार मैं ही क्यों? सो मेरे प्रियो, ये वचन मुझे और आपको स्मरण दिलाता है कि सब कुछ अर्थात अच्छा भी और बुरा भी उन लोगों के लिए भलाई में बदल जाता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। अगर आज आप प्रभु पर विश्वास रखते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हुए भरोसे के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और उस प्रभु से प्रेम करते हैं, तो आपके जीवन में प्रभु का वचन इन बातों को कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक परिस्थितियों को भलाई में बदल दूंगा। स्मरण रखें कि ये वचन यह नहीं सिखाता कि सब कुछ अच्छा होगा। यह वचन मुझसे यह नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा रहेगा, बल्कि यह कहता है कि सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। जो चीज आज आपको और हमको तोड़ती हुई नजर आती है, जब हम बहुत दुखित हो जाते हैं, लेकिन वही कल हमें मजबूत बना सकती है। अक्सर हम वर्तमान के दुख और तकलीफों को देखते हैं, लेकिन उस पूरी तस्वीर को भूल जाते हैं जो प्रभु मेरे और आपके लिए तैयार कर रहा है। जो दरवाजा आज आपको बंद नजर आ रहा है, वही दरवाजा कल आपके लिए नए रास्तों को खोलेगा, नई शुरुआत करेगा। अगर आज आपकी परिस्थितियां आपके नियंत्रण से भी बाहर क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत ना हारें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और उसका वचन ये कहता है कि वो परमेश्वर चुप नहीं है मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे लिए लगातार कार्य करता है, योजनाओं को बनाता है, भले ही आपको और मुझको आज दिखाई ना दे। इसलिए स्मरण रखें कि परिस्थितियां बड़ी नहीं होती, मेरा परमेश्वर बड़ा है। दर्द अस्थायी है, दुख अस्थायी है, लेकिन परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर की योजना अस्थायी नहीं होती, पर वो स्थायी है। इसलिए अपने जीवन में प्रभु का धन्यवाद देते हुए, प्रभु से प्रेम करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। परिस्थितियों से मत डरिएगा, पर अपने जीवन में उस प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करिए, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी हर एक परिस्थितियों को भलाई में बदल दूंगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, मैं अपने हर एक परिस्थितियों में आप पर विश्वास करने वाला बन सकूं। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपनी हर एक परिस्थितियों में भी आप पर विश्वास रखने वाले बने रहें। हम अपने जीवन को आपसे दूर न ले जाने वाले हों, पर अपने जीवनों को प्रभु और अपनी हर एक परिस्थितियों को हम आपके हाथों में सौंप दें। प्रभु, जब कभी हमको समझ ना आए तब हमें और मजबूती के साथ विश्वास करना सिखलाएं,
क्योंकि आप जो कुछ भी मेरे लिए करते हैं वो भलाई के लिए करते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु आज इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वालों को अपनी आशीष प्रदान करें, क्योंकि ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम से को मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे और स्मरण रखें, प्रभु आपकी हर एक परिस्थितियों को आशीष में बदलने जा रहा है। आज ही उन आशीषों को अपने जीवन में स्वीकार करना सीखें, रिसीव करना सीखें और प्रभु का धन्यवाद करना सीखें। गॉड ब्लेस यू।